મેના રોજ યોજાનાર સંસદ ભવનના ઉદ્ઘાટનનો મામલો હવે સુપ્રીમ કોર્ટમાં પણ પહોંચી ગયો છે। પીઆઈએલ દાખલ કરીને અરજદારે પીએમ મોદી દ્વારા સંસદ ભવનના ઉદ્ઘાટનનો વિરોધ કર્યો છે। રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા નવા સંસદ ભવનનું ઉદ્ઘાટન કરાવવા માટે સુપ્રીમ કોર્ટમાં પીઆઈએલ દાખલ કરવામાં આવી છે। તેમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે રાષ્ટ્રપતિ સંસદનો આવશ્યક ભાગ છે। તેમના દ્વારા ઉદ્ઘાટન ન કરાવવાનો લોકસભા સચિવાલય દ્વારા લેવાયેલો નિર્ણય ખોટો છે। અરજદારનું નામ છે CR જયાસુકીન। જયાસુકીન વ્યવસાયે વકીલ છે। જાહેર હિતની અરજીઓ દાખલ કરવાનું કામ કરે છે। 28 મેના રોજ પીએમ મોદી દ્વારા દેશની નવી સંસદનું ઉદ્ઘાટન થવાનું છે। વિરોધ પક્ષો આનો વિરોધ કરી રહ્યા છે। તેમનું કહેવું છે કે માત્ર દેશના રાષ્ટ્રપતિએ જ સંસદનું ઉદ્ઘાટન કરવું જોઈએ અને જો આવું ન થાય તો કુલ 19 વિપક્ષી પાર્ટીઓએ ઉદ્ઘાટન કાર્યક્રમનો બહિષ્કાર કરવાનો નિર્ણય લીધો છે। हम ये मानते हैं कि ये संविधान की अवहेलना हो रही है, संवैधानिक प्रमुख महामहिम राष्ट्रपति की अवहेलना हो रही है, राज्यसभा के सभापति के साथ पूरी राज्यसभा की अवहेलना हो रही है, परंपराओं की अवहेलना हो रही है और भारत के संविधान में अपना नाम आगे रखने के लिए सारी मान्यताओं का अपमान कर रही है भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी। आप देखिए, राष्ट्रपति ही संवैधानिक मुखिया होता है। दोनों सदनों के समवेत सदन को वही संबोधित साल के पहली बार करता है। सारे कानून संविधान जो हम बनाते हैं उसके लिए उनकी अनुमति जरूरी होती है। वो संवैधानिक मुखिया है, ये कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है। अब रही बात एक और, मैं इसमें जोड़ दूं, शायद वो दलित है, आदिवासी है, महिला है, तो फिर प्रधानमंत्री जी कैसे अजरमर हो, तो इसलिए वो कर रहे हैं, उनकी किनारे कर दिया उनको। दूसरा ये है इनविटेशन कार्ड। इसमें भारत के प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं और लोकसभा के अध्यक्ष बैठेंगे, अतिथि होंगे, और हमारा राज्यसभा का सभापति, उसके नाम तक का उल्लेख नहीं, उसे डैश पे भी नहीं बुलाया जा रहा है। ये संपूर्ण राज्यसभा का अपमान है, उपराष्ट्रपति पद का अपमान है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अगर सबको मिला जुला के बैठ के बात होती तो प्रोटोकॉल में तो हमारे सभापति राज्यसभा के लोकसभा के अध्यक्ष से ऊपर है, उनकी अवहेलना, राष्ट्रपति की अवहेलना क्यों? जो महिला है, दलित हैं, आदिवासी, यही गुना है उनका। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री की दबाव में सारी परंपराओं को, संविधान को कुचल रही है, इसलिए इन लोगों ने बहिष्कार किया है। हम मुख्य विरोधी दल हैं, हम सबसे वार्ता करके, सबसे बातचीत करके सही समय पर सही निर्णय आपको बता दें। ગુરુવાર 25 મેના રોજ કોંગ્રેસના નેતા જયરામ રમેશે પીએમ મોદીની ટીકા કરતા કહ્યું હતું કે એક માણસના ઘમંડ અને સ્વ પ્રમોશનની ઈચ્છાને કારણે દેશના પ્રથમ મહિલા આદિવાસી રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા સંસદનું ઉદ્ઘાટન ન કરવા દઈને તેમનું ગૌરવ છીનવી લીધું છે। સંસદના નવી ઇમારતના ઉદ્ઘાટનનો વિવાદ હજી પણ અટકતો નથી। कुल 40 पार्टीओमांथी कांग्रेस सहित 20 विपक्षी पार्टीओए तेनो बहिष्कार करवानी जाहेरात करी छे। तो बीजी तरफ भाजप सहित 17 पक्षोए सरकारनुं आमंत्रण स्वीकार्युं छे। आ दरमियान सुप्रीम कोर्ट में एक अरजी दाखल करवामां आवी छे, जेमां राष्ट्रपतिने संसद भवननुं उद्घाटन करवानो निर्देश आपवामां आव्यो छे। अरजीकर्तानुं कहेवुं छे के लोकसभा सचिवालये उद्घाटन माटे राष्ट्रपति ने आमंत्रण न आपीने बंधारणનું उल्लंघन કર્યું છે। कि संविधान में भी राष्ट्रपति ही संसद का अध्यक्ष है, उसका मेन कैरेक्टर है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लें। और ये बात बीजेपी नहीं समझती है। और जहां तक ये हरदीप पुरी की है, इससे तो भैया सस्ती आर्ग्यूमेंट मैं नहीं समझ सकता। इंदिरा जी ने और राजीव जी ने जो साइड के ऑफिस थे, लाइब्रेरी थी, एनेक्स थी, उनको इनॉग्रेट किया था। क्या हरदीप पुरी जी ये नहीं समझते कि लाइब्रेरी पार्लियामेंट नहीं है, एनेक्स पार्लियामेंट नहीं है, दफ्तर पार्लियामेंट नहीं है। पार्लियामेंट वो कक्ष होते हैं जहां लोकसभा और राज्यसभा बैठती है। अब ये बेचारे ब्यूरोक्रेट आदमी हैं, इम्तिहान देकर जिंदगी चलाई है, ब्यूरोक्रेसी में कमरों में बैठे फाइलें साइन किए, तो शायद इनको पता ही नहीं। इनके हिसाब से पार्लियामेंट उसके दफ्तर होते हैं। जी नहीं, पार्लियामेंट वहां होते हैं जहां चुने हुए प्रतिनिधि देश का भविष्य बनाते हैं। वो लोकसभा और राज्यसभा होती है, और जिन बिल्डिंग में लोकसभा राज्यसभा होती है उसे पार्लियामेंट कहा जाता है। तो एनेक्स को
मतलब आप समझ लीजिए ये मेरा घर है और मेरे बाहर के दरवाजे के बाहर अगर कोई दरबान खड़ा है, वो किससे बनता है, ये किससे बनता है, कोई कंपैरिजन है भाई? मतलब मेरा ये मंत्रियों से है कि आप मोदी की तारीफ में कुछ बोलना चाहते हो यार, कहीं ना कहीं अकल तो लगा लिया करो। अगर आप लाइब्रेरी को और खाना खाने वाली होटल को और अधिकारियों के बैठने के दफ्तर को पार्लियामेंट बोल सकते हो, तो फिर आपकी परिभाषा पार्लियामेंट की क्या है वो आप ही जानो। हमारी सीनियर लीडरशिप लेगी। मेरा पर्सनल व्यू तो यह है कि राष्ट्रपति की गरिमा को सर्वोपरि रखते हुए, राष्ट्रपति के प्रति सम्मान को सर्वोपरि रखते हुए हमें ऐसे कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। વિપક્ષનું કહેવું છે કે રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુને બાયપાસ કરીને વડાપ્રધાન દ્વારા તેનું ઉદ્ઘાટન કરાવવાનો નિર્ણય માત્ર ગંભીર અપમાન જ નથી, પરંતુ તે લોકશાહી પર સીધો હુમલો પણ છે. બુધવારે વિપક્ષી દળોના સંયુક્ત નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે આ સરકારમાં સંસદમાંથી લોકશાહીની આત્માને દૂર કરવામાં આવી છે. આવી સ્થિતિમાં નવી ઇમારત બનાવવાનો કોઈ જ અર્થ નથી. તેલુગુ દેશમ પાર્ટીએ ગુરુવારે કહ્યું કે તે 28 મેના રોજ નવી દિલ્હીમાં નવા સંસદ ભવનના ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં હાજરી આપશે. ટીડીપી નવા સંસદ ભવનના ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં હાજરી આપશે અને તેના સાંસદો તેમાં હાજરી આપશે, એમ પાર્ટીએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું. તેમજ આંધ્રપ્રદેશના શાસક પક્ષ વાયએસઆર કોંગ્રેસના વડા અને મુખ્યમંત્રી વાયએસ જગનમોહન રેડ્ડીએ બુધવારે સાંજે પુષ્ટિ કરી હતી કે તેમની પાર્ટી પણ ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં ભાગ લેશે. की एकता का सबसे प्रबल पक्षधर है. अधिकांश विपक्षी दलों ने 28 तारीख के कार्यक्रम से दूरी बनाने का फैसला किया है. जनता दल यूनाइटेड सभी विपक्षी दलों के साथ है और हम 28 तारीख को उस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं होंगे. केंद्र की बीजेपी सरकार द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन में समाजवादी पार्टी हिस्सा नहीं लेगी, क्योंकि बीजेपी के लोग संविधान की मूल आत्मा को मार रहे हैं. न लोकतंत्र मान रहे हैं, न लोकतांत्रिक नियमों को मान रहे हैं, जाति जनगणना नहीं कराना चाहते, पिछड़े दलितों का आरक्षण खत्म कर रहे हैं, छीन रहे हैं, डाका डाल रहे हैं. जो बीजेपी के लोग सारे संस्थानों को निजीकरण कर रहे हैं, देश के पैसे को निजी हाथों में दे रहे हैं, सौंप रहे हों, चुनाव में धांधली कर रहे हैं, चुनी हुई सरकारों को प्रशासन के द्वारा गिरा करके अपनी सरकार बना रहे हैं. जिस बीजेपी को संविधान पर, लोकतांत्रिक नियमों पर भरोसा नहीं है, उनके नेताओं के द्वारा किए जा रहे संसद भवन में समाजवादी पार्टी हिस्सा नहीं लेगी. कुंठित भ्रष्टाचारी हताश निराश नेतृत्व केवल विरोध के लिए विरोध कर रहा है. देश की तरक्की उनसे पच नहीं रही. भारतीय संसद भवन लोकतंत्र का मंदिर है. 135 करोड़ भारतीयों के लिए श्रद्धा का केंद्र है. माननीय स्पीकर साहब ने देश के प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे बड़े नेता को वहां निमंत्रित किया है. इस पर तुच्छ दर्जे की राजनीति नहीं होनी चाहिए. स्पीकर साहब कस्टोडियन ऑफ द पार्लियामेंट होता है. कभी भी स्पीकर साहब ने प्रधानमंत्री जी को इनवाइट किया है और इसके साथ ही साथ पार्लियामेंट प्रीमाइसेस में ही पहले प्रधानमंत्री जो थे उन लोगों ने भी बहुत बिल्डिंग वगैरह उद्घाटन किए है. तो इसीलिए ये ऐसे कारण लेके एक ऐसा अच्छा कार्यक्रम बायकॉट करना ये बिल्कुल ठीक नहीं है. मैं बार बार निवेदन करना चाहता हूं, आप रिकंसिडर करके कार्यक्रम